नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो लियो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक लव रीडिंग करने जा रही हूँ, रिलेशनशिप वाइज चीज़ चेक करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए आप टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड फर्दर प्रोसेस मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। देखो, जिस भी साइन से लियो आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या अपने नाम की राशि से देखना चाहते हैं, ज़रूर देख सकते हो, जिससे खुद को ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। बट ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शंस ना। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, उन्हें क्लेम करें। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, बट साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी कि भी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हो तो। स्कंद देव के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। गॉड ऑफ वॉर के नाम से ये जाने जाते हैं, कार्तिकेय की भी नाम से ये जाने जाते हैं। एंड कहूँगी इनकी अगर कृपा रहे ना तो भाई काफ़ी लोग ना काफ़ी स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं कि मुझे ये करना है। नया साल भी शुरुआत हो चुका है भाई, पूरी साल की तैयारी काफ़ी लोग करते हैं कि मुझे इस वे में रहना है, मुझे इस साल ये करना है। रेजोल्यूशन भी काफ़ी चीज़ें लेते हो, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी पे कैसे आप वर्कआउट करोगे, क्योंकि उसकी कहूँगी कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं, या कहूँगी समझने की, सूझबूझ की, समझदारी की क्षमता प्रदान करते हैं ये। अब चलिए देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज लव रिलेशनशिप पे देख रही हूँ, ठीक है। पहले कि आप किस वे में रहोगे 20 से 26 के बीच में, आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, आपकी एनर्जीज रिश्ते में कैसी रहेगी, आप क्या सोचते हुए दिख रहे हो, आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, अपने पर्सन को लेके क्या फील करते हुए दिख रहे हो, आप कैसी फीलिंग्स रखोगे अपने पर्सन को लेके। यूनिवर्स, ये अपने पर्सन को लेके कैसी फीलिंग्स में रहेंगे, क्या करते दिख रहे हैं, कैसे सिचुएशंस में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, लियो की सोच बताएं। एक बात कहूँ, आपकी सब फर्स्ट ही सिचुएशंस ऐसी दिख रही है ना कि आप ना एक ज़िंदगी में कहते हैं ना आगे बढ़ने की चाहत, एक नया पड़ाव देखने की चाहत। मुझे ऐसा हो, पुराना तो पुराना टाइम मेरा ऐसा गया, अभी क्यों ऐसा हो रहा है। ओवर बर्डन से थोड़े से मुझे डिप्रेस दिख रहे हो, टू मच अपने पर्सन को लेके अट्रैक्टेड या सोचते हुए दिख रहे हो, इसीलिए कहूँगी थोड़ी सी डिप्रेशंस रहेगी आपको, या ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि भाई मेरे लिए वो करे, कुछ गिफ्ट्स दे, कुछ चीज़ें, या पास्ट में कुछ चीज़ें अगर वो अच्छा करते थे आपके साथ में, अच्छे कम्युनिकेशन, हेल्दी वे में, प्यार वाली बातें, तो लव के रिगार्डिंग आपकी इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगी। पर्सन से टू मच अट्रैक्टेड रहोगे इस वीक में। एंड आप कुछ डिसीजन लेना चाहोगे। यस, कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक डिसीजन या कुछ चीज़ें क्लियर करने की चाहत दिख रही है। रिलेशनशिप में कुछ बड़ा सोच भी दिख रहा है, बट वही बात होती है ना कि सिचुएशन ऐसी है कि कहूँ कैसे, कैसे शुरुआत करूँ, वो चीज़ों में आप कहीं ना कहीं थोड़े से बैक हो जा रहे हो। अगर डिसीजन लेना चाहोगे तो कहूँगी इस वीक में थोड़ा मुझे कम दिख रहा है आपका डिसीजन, या कहूँगी कंक्लूड नहीं होगा, वैसा भी मैं कह सकती हूँ। बट आप अपने पर्सन के लिए टू मच अट्रैक्टेड, या उनके लिए कहते हैं ना कि भाई मेरे अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मेरे से कब कॉल होगी, कहूँगी ये सब सोच ज़्यादा दिखती है। अगर साथ में भी रहते हो तो कहूँगी आप उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की चाहत रखते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेके, वो क्या सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन की सोच, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। यहाँ तो अगर बात एक बात कहूँ, अगर डिस्टेंस में प्यार है ना तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि मिलने की हो चाहत। यस, आपके पर्सन की अगर फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो आपकी भले ही ब्लॉकेज वाली कार्ड दिख रही थी, या कहूँगी ओवर थिंकिंग या क्या होगा नहीं होगा वो चीज़ें, बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो भाई टू मच स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। टू मच सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो फीलिंग्स वाइज यहाँ पे प्यार दिखता है, यहाँ पे केयर दिखता है, यहाँ पे डिस्टेंस है अगर तो डिस्टेंस को कम करने की चाहत दिखती है, मिलने की प्लानिंग हो सकती है। आपके पर्सन थोड़े से मेटिस्टिक भी दिखते हैं, तो भाई साथ ही साथ कहूँगी इमोशनली भी अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्यार वाली बातें हो सकती हैं। अगर डिस्टेंस लव है तो प्यार वाली बातें करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। अब पता नहीं आप क्यों थोड़े से ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, बट यहाँ पे प्यार, इमोशंस, कद्र, इज्जत, ये सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो एक पॉजिटिव सोच को बताते हैं कि आपके लिए ये पर्सन कितना कनेक्टेड रहेंगे, कितना फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हैं, एंड बहुत कुछ प्लान भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं यस दिखता है कि प्यार, प्यार वाली बातें, प्यार वाली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, या कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लिए कहूँगी टू मच अट्रैक्टेड फीलिंग्स रहेंगे जैसा आप रहोगे ना। लेकिन आपकी एनर्जी से मुझे थोड़ी सी असमंजस दिखी, बट ये काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी बात को लेके। इस वीक में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे।
एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन, ज़्यादा एनर्जीज लेट होगी, बट स्टिल कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हैं, लिब्रा एंड जेमिनाई भी हैं। इमोशंस काफ़ी हाई रहेगा इस पर्सन का लव को लेके। चलिए देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस वाइज कुछ करेंगे, या जो सोच रहे हैं क्या उस पर इनिशिएट वो वैसा ही लेंगे या सिर्फ सोचते रहेंगे। फीलिंग्स तो काफ़ी हाई है, फीलिंग्स तो दिल दिमाग में काफ़ी हाई हैं। क्या लियो के पर्सन कुछ एक्शंस भी लेंगे इस रिगार्डिंग। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही बात कहूँ। देखो एक्शंस में वही बात आ जाती है भाई, दिन में तो कई चीज़ें, दिल में कई बातें दबी हुई है, ऐसा करना है, मिलने की प्लानिंग, बट किसी न किसी वजह से कहते हैं ना कि रुक जाना या क्या करना, या आपकी बातों से भी इन पे असर हो सकता है। आप अगर इन्हें कंफ्यूज कर दोगे तो ये थोड़े से जिस चीज़ को लेकर डिटरमाइंड है ना, कहूँगी वहाँ पे इनके फोकस को आप भटकाते हुए दिख रहे हो, तो कहूँगी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। इनकी अगर कहूँ तो ये सब चीज़ को लेके चलते हुए दिख रहे हैं। एक्शंस मेजर तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ले पाएंगे, या कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में कहते हैं ना कि भाई चाहत हो, कम्युनिकेट भी भर भर के हो कि मैं ये करूँगा ऐसा कहूँगा, बट उसमें इनिशिएट या एक्शंस मुझे कम दिख रहा है। किसी ना किसी वजह से एक फंसा हुआ सिचुएशंस दिख रहा है, तो वो हो सकता है। ये कहूँगी घर परिवार की वजह से भी फंसा हुआ हो सकता है कि लॉट ऑफ प्लानिंग्स करो, लेकिन उसमें इनिशिएट में एक्शंस में थोड़ा इस वीक में मुझे कमी दिख रहा है। बट कहूँगी लव की बातें करते हुए दिख रहे हैं, या इमोशनली अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं पर्सन, बट एक्शंस कम लेते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी नहीं ले पाएंगे वो एक्शंस, किसी ना किसी वजह से उलझते हुए दिख रहे हैं, या नेक्स्ट बाद में कहीं कुछ करें, बट अभी फ़िलहाल एक्शंस वाइज स्टक हैं। ये टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, बट कैप्रिकॉर्न भी हैं एंड वर्गो भी हैं एंड एक्वेरियस भी हैं एंड लिब्रा भी हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। ओवरऑल में वही बात आ रही है कि आप लोग कम्युनिकेट भी करोगे, सब कुछ करोगे, बट यहाँ पे इनिशिएट मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज अगर डिस्टेंस में लॉट ऑफ प्लानिंग्स भी, देखो कम्युनिकेशन तो यहाँ बहुत अच्छी होगी, या कहीं से भी मुझे केओस कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ डिस्टर्ब दिख रहा है कि भाई हो नहीं रहा है, या वो टाइम नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो थोड़ा डिले। मैं अगर कहूँ तो इस एनर्जीज में ना मुझे डिले वर्क ज़्यादा दिख रहा है, कि बात करते हुए भी चीज़ें डिले हो जाएंगी या तुरंत नहीं होगा, वो वाली एक्शंस दिखती है, वो वाली ओवरऑल में भी एनर्जीज दिखती है। बट पर्सन कहूँगी आपके लिए अवेलेबल ज़्यादा रहेंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए रहिए, कंफ्यूज ना रहें। हो सकता है थोड़ा वक्त के बाद कुछ चीज़ें कर पाएँ वो, तो अभी जो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं थोड़ा टर्म्स में लें, तो यहाँ पे कम्युनिकेट करते रहिए एज अ गाइडेंस। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए कौन है। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये यंगर देन यू पर्सन की एनर्जीज हैं, एक मेल की पर्सन है, दूसरे भी मेल की है, ये फीमेल भी हो सकती है, बट हाँ दूसरा अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है। फर्स्ट अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये एक यंगर पर्सन की पर्सनैलिटी, दूसरा कहूँ तो आपके हम उम्र में से हो सकते हैं। एक कहूँ तो ये डेटिंग फेजेस दिखती है, दूसरा अगर कहूँ तो मैरिज फेजेस दिखती है, कि कुछ लोगों के लिए घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, कि एरिस, लियो एंड सिस्टर्स के घर परिवार से आए, काफ़ी रिच फैमिली, काफ़ी स्टेबल फैमिली, मतलब जैसा आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं वैसा परिवार से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। यस, यंगर देन यू है, टेक्स्ट पे मतलब प्रोफाइल डीपी अच्छी लगी तो रैंडम एक टेक्स्ट दे देते हैं या मैसेज कर देते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज क्या है, अगर रिश्ता आता है या लोग जुड़ते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो पता नहीं क्यों कुछ टाइम में कहते हैं ना कि शायद किसी ना किसी वजह से या आप डिनाई कर जाओ या कुछ भी ऐसा, तो कहूँगी यहाँ पे एक स्टक एनर्जीज दिख रही है। या हो सकता है कि कुछ लोग आपके तरफ में आते हैं तो आप रेडी ना हो कि ये मेरे से यंगर हैं, बढ़ना चाहिए या नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा है, तो कहूँगी वो चीज़ों में आप स्टक हो सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की कनेक्शंस दिखती है, बट अप्रोच जरूर हो सकता है, कई लोगों से सोशल मीडिया से कनेक्शंस आता हुआ दिख रहा है, बट मुझे ये काफ़ी लंबा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। किसी की कहूँगी डिप्रेस्ड एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो इसमें क्या ही कहूँ, सारी बातें बनती हुई दिख रही हैं, क्विक मैरिज दिखता है, कुछ क्विक डेटिंग दिखते हैं, मतलब ये बात तुरंत कहते हैं ना कि आया और बन गया, वैसा वाला कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप होगा एरिस, लियो एंड सिजिटेरियस से। बट लियो के अगर रिश्ते आते हैं ना तो कहूँगी डेफिनेटली उनके साथ में शादी के टर्म्स बनते हुए दिख रहे हैं।
चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपकी एनर्जी सिंगल क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी अगर कहूँ, या तो आप बहुत सर्चिंग हो, सोशल मीडिया पे टू मच एक्टिव हो, या कहूँगी किसी भी अपने आप कहते हैं सोशल मीडिया पे किसी शादी.com या किसी ऐप के थ्रू से सर्च कर रहे हो, वो चीज़ें दिखती हैं आपकी। एंड कहीं ना कहीं किसी से अट्रैक्टेड भी हो सकते हो कुछ लोग, कि भाई अट्रैक्टेड हो, उससे बात करना चाहते हो आमना सामना। यस, बट आपकी अगर सोच में कहूँ तो थोड़ी सी मुझे अब्रॉड वाली भी एनर्जीज दिखती है, कि भाई काफ़ी डिस्टेंस अब्रॉड वाला फेजेस मुझे दिखता है, कि अगर कोई अब्रॉड से रिश्ता आता है तो वो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं मन बनाते हो कि कहीं दूर से आए रिश्ता। तो वो भी सोच कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने अब्रॉड में जाके रहना चाहते हो, या वैसा रिश्ता भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आ रहा हो एंड आप उसकी तरफ में बात करने जा रहे हो। तो वैसी सिचुएशंस दिख रही है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शंस आता दिख रहा है एंड आप उसकी तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी, जितनी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।